बिहार में चीनी विभाग के कर्मचारियों के बकाये जितने भी पैसे हैं उसका भुगतान होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन तमाम चीनी विभाग के कर्मचारियों के बारे में सोचा है और ये बड़ा निर्णय लिया है कि जिन भी कर्मचारियों के जो वेतन बचे हुए थे, भत्ता बचे हुए थे, उसका भुगतान जो है अब किया जाएगा। एक लंबे समय से इन लोगों की मांग थी कि हम लोग काम तो करते हैं लेकिन हम लोगों के जो वेतन है वो वक्त पर नहीं मिलते, और कई दफा तो ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी रह गए हैं जिनके वेतन मिले ही नहीं है, देर ही नहीं लेकिन उन लोगों को वेतन भी नहीं मिले। लेकिन अब उन सभी लोगों के बारे में बिहार सरकार ने सोचा है और उनके वेतन का भुगतान करने का ये जो बड़ा निर्णय है वो लिया गया है। एक के बाद एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा निर्णायक फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। कभी ये फैसले बिहार की जनता के हित के लिए होते हैं तो कभी शैक्षणिक दृष्टिकोण से या फिर उद्योग के दृष्टिकोण से जो है वो महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। इसी कड़ी में चीनी विभाग के कर्मचारियों के लिए ये बड़ा निर्णय जो है वो लिया गया है, जहां पर उनके वेतन का भुगतान जो है वो किया जाएगा। बकाया वेतन जो उनका नहीं मिला है उसका भुगतान जो है अब सरकार करेगी। ये निर्णायक फैसला जो है वो लिया गया है। अब ऐसे में उन तमाम लोगों के जो नाम है, आंकड़े हैं, वो निकाले जाएंगे कि आखिर कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो कि चीनी विभाग में काम करते हैं जिनके वेतन अभी तक नहीं मिले हैं। उन लोगों की जो लिस्ट है वो निकाले जाएंगे। उसके बाद नीतीश सरकार जो है इस सभी चीजों को जमीनी स्तर पर उतारते हुए दिखाई देगी। तो आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है पूरी जानकारी। निगम के 4180 कर्मियों को अब तक का बकाया वेतन और अन्य भत्ते का भुगतान जो है वो नहीं हो पाया है। अब बिहार सरकार इनके बकाया वेतन आदि के भुगतान के लिए अपने स्तर से पहल जो है वो करेगी। गन्ना उद्योग विभाग ने इस संबंध में अलग अलग कर्म योजनाओं को तैयार किया है। इसके तहत छूटे हुए कर्मियों की फिर से जो तलाश है वो की जाएगी। इसके लिए विभाग विज्ञापन प्रकाशित करने का विचार जो है वो कर रहा है। बिहार राज्य चीनी निगम जो है उसके अनुसार ये पूरा फैसला जो है वो लिया गया है। बिहार राज्य चीनी विभाग में 15,480 कर्मचारी जो है वो कार्यरत है और 1990 के दशक से निगम की जो सारी मिलें हैं वो बंद हो गई। ऐसे में इनके कर्मियों के वेतन जो है आदि का भुगतान भी बंद हो गया है। अब इसके बाद कर्मियों के वेतन आदि के मद में भारी भरकम जो राशि है वो बकाया होती चली गई। कर्मचारियों ने आंदोलन भी किया, मामले को कोर्ट तक ले जाया गया। तमाम प्रयास के बाद भी उनके बकायों का भुगतान जो है वो नहीं हो पाया। राज्य में नीतीश सरकार के गठन के बाद सरकार ने तमाम कर्मियों के बकाये के भुगतान का निर्णय जो है वो लिया है। इसके बाद इन कर्मचारियों के लिए 284.73 करोड़ रुपए की धन राशि जो है वो स्वीकृत की गई है। इनमें से 5 करोड़ रुपए जो है पीएफ के लिए दिए गए हैं। इनमें से 11,301 कर्मियों के वेतन आदि का भुगतान जो है वो किया जा चुका है। इन कर्मियों को 226.48 करोड़ का भुगतान जो है वो किया गया, लेकिन 4,180 कर्मियों के बकाये का भुगतान आज तक नहीं हो पाया। ऐसे में शेष कर्मियों के बकाये भुगतान की योजना जो है वो बनाई गई है। हिंदी मजबूर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का एक लिस्ट तैयार किया गया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विभाग के पास सारे कर्मचारियों की ये जो पूरी जानकारी है वो साझा की गई है और इसी के आधार पर जो पैसा है वो तय किए जाएंगे और कैबिनेट ने राशि का आंकलन कर उसे स्वीकृति जो है वो भी दी है। ऐसे में कर्मियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। विभाग के कारण ही कर्मियों की जो पेंशन राशि है वो भी नहीं मिल पाई और इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए नीतीश सरकार ने ये जो बड़ा निर्णय है वो लिया है। तो देखिए कि जो वेतन जिन लोगों का ठप पड़ा था, जिन लोगों को वेतन नहीं मिल रहा था, उन लोगों के लिए ये बड़ा निर्णायक फैसला जो है वो लिया गया है, जिससे अब वो खुशी से गदगद जो है झूम उठेंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।